बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं अभी? ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आपके दस्तरखान अल्लाह पाक हरे भरे रखे। और आज हम लोग पकौड़े बनाएंगे। मौसम बड़ा ठंडा है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो मैंने कहा आज पकौड़े बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। और पकौड़े बनाएंगे, उसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, ये बेसन है, ये 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है। बकाया आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने बॉयल करके आलू रखे हुए हैं। ये थोड़ी सी गोभी है, थोड़े से बैंगन है, थोड़ी सी मिर्चें हैं। इसमें मसाला मैंने डाला है ये चाट मसाले में, और थोड़ी सी पालक है। बकाया चीज़ें जो इसमें जाएंगी वो ये हैं। ये हल्दी है, थोड़ी सी कलर के लिए डालनी है, और ये सूखी मिर्चें कुटी हुई, और ये नमक है, ये सूखी मेथी है, ये धनिया है, ज़ीरा है, ये अजवाइन है थोड़ी सी, ये धनिया है, और ये पिसी हुई मिर्चें हैं। ये सारे मसाले बेसन में जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इसका घोल बनाएंगे। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी कटी मिर्च है, 2 मिर्चें मैंने काटी हैं, ये देखें। तो ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी इसी में डालेंगे। इसका भी पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। इसको अच्छी तरह इसका घोल बनाना है आपने। तो ये फिर उसके ऊपर लगाने हैं, बैंगनों के ऊपर, आलूओं के ऊपर। बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं इंशाअल्लाह ताला। सभी बना लेते हैं, मगर अपने अपने हाथ का होता है, अपना तरीका होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। हम लोग भी कई तरीके से बनाते हैं। कड़ी में डालने वाले और किस्म के होते हैं, ये और किस्म के हैं। ये थोड़ा पतला रखना पड़ता है क्योंकि ये बैंगनों के ऊपर भी डालना है, इसको आलूओं के ऊपर भी लगाना है, तो ये थोड़ा पतला रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आप इसको मेल्ट करते जाएं। जब तैयार हो जाएगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार है। छान के डालें तो इसमें गुठलियाँ नहीं होती। थोड़ा पानी डाल, इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा अपनी असली पोजीशन में आ जाए। तो ये बड़े अच्छे पकौड़े बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब बेसन जो है ना, उसने खमीर पकड़ ली है। अब इसको बैंगन को डालेंगे इस तरह। ये आलू है, ये मैंने बॉईल किया आलूओं को, तो इस तरह ही डालने बड़े बड़े। ये गोभी है, बहुत ही मज़े के गोभी के बनते हैं। ये मौसम की है ना सब्ज़ी, तो वैसे बच्चे ना खाएं तो उनको ऐसे बना के दें। ये पालक है, पालक का इसी तरह यहाँ आपने रखना है पत्ता पूरा ऐसे ही। और ये पालक जो होती है ना, क्रिस्पी हो जाती है। बिस्मिल्लाह।
ये पक गए हैं बैंगनों वाले, इनको निकाल लेते हैं। ऐसा कर जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पकौड़े तैयार हो गए हैं। ये बैंगनों के हैं, ये देखें बिल्कुल नरम है, क्रिस्पी पकौड़े हैं। और ये हैं पालक के, ये ऐसी होनी चाहिए। उसको काट के नहीं, साबुत ही पत्ते का बनाए हैं आप। और ये आलू हैं, ये आलू मैंने बॉईल करके तो ये ऐसे ही बनाए हैं। ये देखें आलू बड़े मज़े के लगते हैं। और ये मिर्च है, ये मिर्चें बनाई हैं। और ये गोभी है, ये भी देखो गोभी, गोभी के भी बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ ये आलू बुखारा और इमली की चटनी रखी है, और इसके साथ लगा के खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और बड़े क्रिस्पी हैं, ये देखें इसको, ये देखें ऐसे, आवाज़ आ रही है आपको? इतने क्रिस्पी हैं पकौड़े, बहुत ही मज़े के हैं। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। अभी इतने सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है, ये देखें अभी मैंने ये बनाने हैं। मेहमान आ रहे हैं हमारे घर, सिर्फ पकौड़ियों के लिए आ रहे हैं। उन्होंने पकौड़े खाने हैं तो उन्होंने कहा ये तैयारी करें। मैंने कहा पहले हम थोड़े से बना के वीडियो बनाएं, तो फिर वैसे तो मेहमान आ जाएं तो वीडियो उनके सामने नहीं हम लोग बना सकते। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। बरसात का मौसम है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मेरे चैनल को एंड तक देखा करें, और दुआ पढ़ें करें। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, शुक्र करें उसकी ज़ात का जो हमें इतनी नेमतें नवाजता है। और बच्चों को खिलाएं, बच्चे आलू हैं शौक़ से खाएंगे। कम मिर्चें रखें, हम लोग कम ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं मिर्चें डालते। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब किया करें। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।